अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरुवार को भी जनपद में जारी रहा कोरोना का कोहराम। 176 नए संक्रमित मिलने के साथ ही 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1507 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के ग्राम कुकड़ा में ग्रामीणों ने पशुओं को जहर खिलाकर मारने वाले जहर खुरानी गिरोह के 2 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर जुर्माने के अलावा कराया कोरोना टेस्ट। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक एम्बुलेंस ने टक्कर मारकर महिला को किया घायल। गुरुवार को समाजसेवी मनीष चौधरी ने रामपुरी मोहल्ले में बन रहे ज्वाला मां के मंदिर का किया शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को भी जनपद में कोरोना का कोहराम जारी रहा। बुधवार को जहां जनपद में मिले 399 नए मरीजों ने पूरे जनपद में हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी थी, वहीं गुरुवार को भी जनपद में 176 नए संक्रमित मिलने से कोरोना के कहर पर लगाम नहीं लग सकी। गुरुवार को ही जनपद में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हो गई, जिस कारण अब जनपद में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1507 हो गई है। गुरुवार को मिले 176 कोरोना संक्रमितों में नई मंडी 5, नॉर्थ सिविल लाइन 12, पटेल नगर 4, भरतिया कॉलोनी 4, सर्कुलर रोड 1, साउथ सिविल लाइन 7, प्रेम विहार 1, द्वारकापुरी 2, अंसारी रोड 1, देवपुरम 1, आर्यापुरी 2, कंबलवाला बाग 1, प्रेम विहार 1, ब्रह्मपुरी 1, इंदिरा कॉलोनी 1, गंगारामपुरा 2, कृष्णापुरी 4, साकेत कॉलोनी 2, रेलवे कॉलोनी 1, गांधी कॉलोनी 6, लद्दावाला 1, बचन सिंह कॉलोनी 1, रामपुरी DWH 5, प्रेमपुरी 5, सुमन विहार 1, A to Z कॉलोनी 1, संगम विहार 1, सिद्धार्थ कॉलोनी 1, मल्लूपुरा 1, आनंदपुरी 3, टीचर्स कॉलोनी 2, चुंगी नंबर 2 मिमलाना रोड 2, पुरानी आबकारी 1, स्टेट बैंक कॉलोनी 1, एकता विहार 4, मानसरोवर कॉलोनी 1, अबूपुरा 1, केशवपुरी 1, मुजफ्फरनगर 3, कूचा अमीर सिंह 2, जोली रोड 1, ठाकुर द्वारा 1, बाग केशवदास 4, रामलिया टिल्ला 1, लंबा बाजार 1, दक्षिणी भोपा रोड 1, रोडवेज बस स्टैंड 1, कलेक्ट्रेट कंपाउंड 1, माधव विहार 1, हनुमानपुरी 1, वसुंधरा रेजिडेंसी 1, रहमतनगर 2, अम्बा विहार 1, मुनीम कॉलोनी 1, परिक्रमा मार्ग 4, नुमाइश कैंप 1, जंधेड़ी 1, मंसूरपुर 4, नावला 1, सठेड़ी 1, भैंसी 1, एकता विहार 2, अंकित विहार 1, मीका विहार 2, अलमासपुर 2, जड़ोदा 2, आदर्श कॉलोनी 1, सहावली 2, कुकड़ा 2, गांधीनगर 1, सुख विहार कॉलोनी 1, बजेड़ी 1, मुस्तफाबाद 2, नरा 1, पुरकाजी 1, छपार 2, साबरा 1, पीन्ना 3, किनौनी 1, धनसैनी 1, नगला पिथौरा 1, नसीरपुर 2, बड़कता 1, राजपुर छाजपुर 1, अटेरना 1, चंदेड़ी 1, चरथावल 2, दूधली 1, कसियारा 1, दधेड़ू 1, सिसोली 1, शाहपुर 3, सोरम 1, भोराकला 1 तथा शाहपुर क्षेत्र के मालाबाग से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम कुकड़ा में ग्रामीणों ने पशुओं के चारे में जहर मिलाकर उनकी हत्या करने वाले जहर खुरानी गिरोह के 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों व्यक्ति खालापार क्षेत्र निवासी आसिफ व इनाम हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कुकड़ा में काफी समय से पशुओं की असमय मौत हो जाने के कारण ग्रामवासी परेशान थे और इसी कारण से ग्रामवासियों द्वारा अपने पशुओं की निगरानी की जा रही थी। बुधवार की शाम जब ग्रामीणों ने खालापार निवासी 2 लोगों को पशुओं की खोर के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा तो ग्रामीणों ने दोनों लोगों को पकड़कर उनसे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद इन लोगों ने बताया कि वो लोग पशुओं के चारे में जहरीला पदार्थ मिलाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे तथा मृत पशुओं को उठाने के एवज में पशुओं के स्वामी से पैसा भी लेते थे तथा बाद में मृत पशु की खाल व मीट को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। ग्रामीणों द्वारा इन दोनों लोगों को पकड़ने के बाद पूरे मामले की सूचना नई मंडी कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से जहरीला पदार्थ भी बरामद किया है।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक ग्रामीण ने बताया। ये 2 लोग हैं जो काला पार्क किदवई नगर के बताए जा रहे हैं। अभी जो पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो उसमें इन्होंने किदवई नगर का नाम खोला। ये लोग क्या करते हैं, डंगरों को हरा चारा कुछ कार्बेट वगैरह मिला के दे देते हैं, जिससे डंगर कुछ ही मिनट में मर जाता है। इनको ये लोग बुलाते हैं फ़ोन करके, भाई हमारा डंगर मर गया, तू इन्हें उठा के ले जा। तो ये लोग उनसे उठाने के 1000 रुपये 2000 रुपये जो भी इनका होगा वो मांगते हैं। और तुम्हारे पशुओं को मारते तुम्हारे से पैसे लेते हैं? हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं पशुओं के? ये पशुओं को इनकी खाल उतार के बेचते हैं। मीट इनका कार्बेट से खराब नहीं होता, मीट बेचते हैं उसका। कितने लोगों को अभी तक ऐसा? ये लगभग 15 लोगों को हमारे गांव में हो चुका है, कोकड़ा में। कितने पशुओं को अभी तक मार चुके हैं? ये लगभग मेरे जो संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में 15-20 पशु तो अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं। तो क्या चाहते हैं, खिलाफ क्या? हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कितने लोग थे ये? फिलहाल हमें 2 लोग, एक तो मौके पे पकड़ लिया और दूसरा हमारे कुछ बच्चों ने जाके ना गांव के अंदर से पकड़ा एक बंदे को। और 3-4 फरार। कैसे घूमते थे गांव में? ये स्कूटर पे घूमते हैं। स्कूटर भी इनका बिना नंबर का है। बिना नंबर। जब हमने स्कूटर पकड़ा तो स्कूटर में भी हमें गुड़ और गुड़ के साथ कुछ केमिकल मिला पाया गया। थाना मंडी के ग्राम कोकड़ा में यह एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों के द्वारा पशुओं के चारे में कुछ विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है, जिससे कि पशुओं की मौत हो रही है। इस संबंध में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चालान माननीय न्यायालय किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जाते थे राउंड पर पशुओं को मिला के खिलाते थे। इस संबंध में जांच की जा रही है। विगत दिनों जनपद में मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल आने के बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को जनपद में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को पकड़कर उनका चालान करने के अलावा कोविड केयर सेंटरों में रैपिड किट के माध्यम से कोरोना टेस्ट भी कराया। इस कार्य की कमान स्वयं अपर जिलाधिकारी श्री अमित कुमार सिंह द्वारा अपने हाथों में ली गई तथा उन्होंने मीनाक्षी चौक पर खड़े होकर बिना मास्क घूमने वाले लोगों का पुलिस के माध्यम से चालान कराने के अलावा उनका मेडिकल टीम की सहायता से मौके पर ही कोरोना टेस्ट भी कराया। जनपद में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर के 3 स्थानों टाउन हॉल, तुलसी पार्क व मीनाक्षी चौक पर 3 नए कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां नगर की सड़कों पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों को पकड़कर उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा तथा संक्रमित पाए जाने की दिशा में संक्रमित व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर से ही सीधे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इन सेंटरों पर प्रतिदिन 150 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित कुमार सिंह ने बताया। कोरोना की टेस्टिंग तो हर जगह हो रही है, किंतु मास्क का जो प्रयोग हमने अनिवार्य किया हुआ है उसको लेकर जो व्यक्ति बिना मास्क के शहरों में टहल रहे हैं, हम उनकी स्पेशल टेस्टिंग करा रहे हैं यहाँ पे 3 जगह पे डे केयर सेंटर के रूप में, कि जो व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा है उनका टेस्टिंग कराएंगे। यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है बिना मास्क का प्रयोग किए वो मार्केट क्षेत्र में घूम रहे हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा है। किंतु अभी हम पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है। मास्क को लेकर उनकी गंभीरता बढ़ी है। अब हम केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि बिना मास्क वालों को आइडेंटिफाई करें, उनका टेस्टिंग कराएं। जो बिना मास्क के जा रहा है उसको रोकेंगे, उसका टेस्ट कराएंगे, उसे यहाँ पे बैठाएंगे। यदि उसका कोविड टेस्ट निगेटिव आता है तो उसे घर भेजेंगे और पॉजिटिव आता है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई करेंगे। सर, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके लिए क्या अपील करना चाहिए अगर बाजार में आते हैं? देखिए, पिछले 3 दिन से हमारा अभियान चल रहा था मास्क का, और अब ये बहुत ही मतलब जो पब्लिक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 पहिया 2 पहिया वाहनों में मास्क के प्रयोग बढ़े हैं, और ये स्पष्ट होता है कि पब्लिक को भी इसकी गंभीरता मालूम पड़ी है। ये लगातार हमारा व्यापार मंडल से भी जो संगठन से सहयोग चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि प्रेस ये जरूर कहे कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। मास्क से ही जो है कोरोना संक्रमण से जो फैलाव उसको रोका जा सकता है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और
8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546। नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस द्वारा सड़क पार कर रही एक महिला को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया। एम्बुलेंस की टक्कर लगने के बाद पीड़ित महिला उछलकर सड़क पर जा गिरी तथा बेहोश हो गई तथा यह पूरा वाकया पास की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई तथा घायल महिला को उसी एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। सोनू, क्या हुआ था जो हादसा हुआ था? एक लेडीज आ रही थी, वो सड़क क्रॉस कर रही थी, उधर से जो है एम्बुलेंस आ रही थी। एम्बुलेंस ने उसको टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद जो है वो उछल गया, सड़क पर जा गिरी बहुत दूर। और जी जो है फिर उसे जो है हमने एम्बुलेंस में बिठवाई मिलकर सब लोगों ने, तो उस एम्बुलेंस फिर जो है अपना अस्पताल में ले गई। कितनी चोट लग रही थी महिला के? चोट तो काफी थी, उसका बेहोश हो गई थी वो गिरने के बाद। उसके बाद हमें पता नहीं फिर क्या हुआ। क्या पता चला वो महिला कहाँ की थी? महिला पता बुढ़ाने की थी वो। वहीं इस मामले पर बुढ़ाना सीओ श्री विनय गौतम का कहना है कि आज सुबह एक महिला के एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी तथा महिला को उसी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस मामले में महिला या उसके परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है व यदि इस मामले में पुलिस को कोई तहरीर प्राप्त होती है तो विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो घायल हुआ है उसको जिस एम्बुलेंस एक्सीडेंट हुआ था वही लेके उसको अस्पताल के लिए रवाना हो गई है। इस संबंध में पुलिस के पास कोई तहरीर नहीं आई है। यदि जो घायल हुआ है उसके परिवारजन आएंगे कोई एफआईआर लिखाने तो उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाजसेवी श्री मनीष चौधरी द्वारा नगर के रामपुरी मोहल्ले में शाहबुद्दीनपुर रोड पर बन रहे ज्वाला देवी के मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख श्री सुरेंद्र तायल द्वारा श्री चौधरी को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया तथा मनीष चौधरी द्वारा भी श्री तायल को मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराने हेतु बधाई दी गई।
श्री मनीष चौधरी का कहना था कि क्षेत्र में मां ज्वाला के मंदिर का निर्माण होना बड़े ही गर्व का विषय है तथा मंदिर निर्माण हेतु निर्माण स्थल पर जल की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए शीघ्र ही मंदिर परिसर में समर्सिबल पंप लगवा दिया जाएगा ताकि मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा मंदिर निर्माण के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसमें पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी श्री मनीष चौधरी द्वारा मंदिर निर्माण समिति को दिया गया है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। गुरुवार को भी जनपद में जारी रहा कोरोना का कोहराम। 176 नए संक्रमित मिलने के साथ ही 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1507 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के ग्राम कुकड़ा में ग्रामीणों ने पशुओं को जहर खिलाकर मारने वाले जहर पुरानी गिरोह के 2 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर जुर्माने के अलावा कराया कोरोना टेस्ट। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक एम्बुलेंस ने टक्कर मारकर महिला को किया घायल। गुरुवार को समाजसेवी मनीष चौधरी ने रामपुरी मोहल्ले में बन रहे ज्वाला मां के मंदिर का किया शिलान्यास।